राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जिनका मूलांक 4 है, अर्थात जिनका भी जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, उनका 2024 कैसा रहेगा, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसी क्या चीजें हैं जिससे वो अपना साल पॉजिटिव बना सकते हैं। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। मूलांक 4 जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं राहु ग्रह और 2024 का यदि हम टोटल करते हैं तो उसका टोटल आ रहा है 8, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं शनि ग्रह। तकरीबन सब लोग इस बात को जानते ही हैं। तो दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं, लेकिन फिर भी 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हमेशा से एक कंट्रोवर्सी के अंदर रहता है कि आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे कि 4 और 8 जब ये इकट्ठे होंगे तो बहुत अच्छा नहीं होता, स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है, पता नहीं क्या क्या, मतलब इसके बारे में आपने सुना होगा आज तक। आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा है क्यों, जबकि दोनों आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं। मित्र क्या, आप ये भी कह सकते हो कि जो 4 नंबर का प्रतिनिधित्व राहु ग्रह करते हैं वो शनि ग्रह की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, लेकिन बावजूद उसके दोनों मिलकर के आपस में स्ट्रगल क्यों देते हैं। इसको इलेबोरेट करने के लिए हमें पहले इन दोनों ग्रहों का बेसिक डिफरेंस समझना होगा कि 4 और 8 के जो प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं, शनि है और राहु है, इनमें आपस में अंतर क्या है। पहले 4 नंबर की और 8 नंबर में डिफरेंस की बात यदि हम करें, 4 का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, इधर उधर ज्यादा दौड़ता है, एक समय पे मल्टीटास्किंग करने का प्रयास करता है, जबकि 8 नंबर फोकस को दर्शाता है। आप दोनों के कोर तक पहुंचने का प्रयास करें। 4 मल्टीटास्किंग की तरफ जाएगा, 8 एक जगह पे एक काम पे फोकस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे इनके बीच में आती है कंट्रोवर्सी। अगली बात, जो 4 है वो उसकी सोच ये है कि सदा आगे बढ़ना है, लेकिन यदि हम 8 की बात करेंगे या शनि ग्रह की बात करेंगे तो वो एक ऐसा टीचर है जो हमें अप्स और डाउन्स दिखाता है और हमें जीवन में टीच करने का प्रयास करता है। जैसे अगर हम 8 के फिगर की भी हम बात करेंगे तो इस तरह से फिगर होता है। इसका मतलब है कि अगर आप ऊपर जा सकते हो जीवन में तो आप नीचे भी आ सकते हो, जबकि 4 नंबर सदा ये कहता है कि रॉकेट की तरह ऊपर ही बढ़ता जाए, सवारी ऊपर की तरफ ही चलती जाए। और 8 नंबर इंफिनिटी, अनंत को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 8 नंबर की जब बात आती है, ना तो ऊपर जाने की कोई लिमिट होती है और ना ही ऊपर से नीचे आने की कोई लिमिट होती है। तो ये इन दोनों ग्रहों में बेसिक डिफरेंस है। 4 फटाफट काम निपटाओ, 8 कहता है कि एक काम पे फोकस होकर रिसर्च ओरिएंटेड बनके एक काम पे ज्यादा ध्यान दो, बजाय कि इधर उधर ध्यान भटकाने के आप एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करो। तो ये इनका आपस में एक अच्छा खासा डिफरेंस। 4 नंबर वाला व्यक्ति कभी चुप नहीं बैठेगा, ज्यादा इधर की उधर, उधर की इधर, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ फितूर चलता रहेगा, जबान पे काबू नहीं रख पाएगा। जबकि 8 नंबर वाला सोच के बोलेगा और जब भी बोलेगा सदा सच बोलेगा। ये थे इनके मूलभूत अंतर क्या है दोनों ग्रहों के, या दोनों नंबरों के डिफरेंसेस क्या हैं, इनके कारक तत्वों में कहां पे अंतर आ जाता है, या जिस वजह से 4 और 8 नंबर का स्ट्रगल अंतर विरोध कभी कभी हमारे मन में पैदा करता है। उस वजह से हम अपनी उतनी आउटपुट दे नहीं पाते जीवन के अंदर। और अगर आप किसी तरीके से इसको संतुलित कर लोगे तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन ही नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा यही एक कॉम्बिनेशन दे सकता है आपको लाइफ के अंदर, लेकिन संतुलन जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कहां पे क्या सोच के आपने क्या रिएक्ट करना है लाइफ के अंदर। अब बात करेंगे 2024 की कि पॉजिटिव क्या रहेगा 4 नंबर वालों के लिए। 4 नंबर वाले थोड़ा सा इस साल खुद को रिसर्च ओरिएंटेटेड फील करेंगे। उनका दिमाग जो है इस तरीके से काम करने का प्रयास करेगा कि यार चलो 4 काम छोड़ करके एक काम पे फोकस करते हैं, शायद इससे हमारा भला होगा। जो टीचिंग प्रोफेशन में है, जो माइनिंग प्रोफेशन में है, अकल्ट साइंसेस से जो जुड़े हुए हैं, जितने भी न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट हैं, पामिस्ट हैं, और जो इन चीजों का शौक रखते हैं, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप भी इस चीज का शौक रखते हैं। और यदि आपका 4 नंबर है और 2024 डेफिनेटली आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। आप रिसर्च ओरिएंटेड हो, थोड़ा डिसिप्लिन फील कर सकते हैं 4 नंबर वाले।
उनको लगेगा कि टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका फोकस जाने लगेगा, तंत्र की तरफ उनका फोकस जाने लगेगा। तो ये वो चीजें हैं जो 4 नंबर वालों को पॉजिटिव करेंगी लाइफ के अंदर, या पॉजिटिव ऐसा वो फील कर सकते हैं। और जितना हो सकता है, जितना ज्यादा ये टाइम के पाबंद बनेंगे उतना ज्यादा इनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और जितना डिसिप्लिन में रहेंगे और अपने जो डेली नीड्स आपके जो पूरा करते हैं लोग, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनकी यदि आप रिस्पेक्ट करेंगे तो ये साल आपका बहुत अच्छा जा सकता है। तो वो लोग जो अपने जीवन के अंदर रिसर्च को ऐड कर लेंगे, एनालिसिस को ऐड कर लेंगे, रिसर्च को ऐड कर लेंगे, तो उनके लिए ये साल तकरीबन ठीक जाने वाला है। किसी भी प्रोफेशन में छल कपट आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो कर्म का फल देने वाले ग्रह हैं, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो जनवरी से लेकर के जून तक आपको स्ट्रगल रहेगा, आपको ऐसा फील होगा कि हमारे काम थोड़े रुक गए हैं, ज्यादा जो काम करने की आदत थी वो आपको लगेगा कि यार मैं इतने सारे काम करता हूं लेकिन बात नहीं बन पा रही है। तो लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई से दिसंबर तक आपने जो स्ट्रगल किया होगा स्टार्टिंग के 6 महीने, उसका आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले आपको स्ट्रगल करना है, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। और इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि जितना बड़ा आपका स्ट्रगल होगा उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। फेल नहीं जाओगे आप, कुछ ना कुछ मिलेगा जीवन में, लेकिन फोकस होकर के काम करना है, एनालिटिक बन करके काम करना है, फोकस बना करके आपको काम करना है, और बजाय ज्यादा जगह हाथ पैर मारने के एक ही क्षेत्र में आपको अपनी पूरी जान लगाने का प्रयास करना है। ये पॉजिटिव बातें थी जब उनको जो फील हो सकती हैं। रिलेशनशिप के अंदर भी उनको यही चीजें महसूस होने वाली हैं। यदि स्वास्थ्य की बात करेंगे, यदि वो थोड़ा डिसिप्लिन में खाना पीना, टाइमिंग से इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, परिवार को टाइम देंगे, तो डेफिनेटली आपके रिलेशन, आपकी हेल्थ, ये सारी चीजें आपकी ठीक जाने वाली हैं। और 5 नंबर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास करें। लाइट ग्रीन शेड, लाइट ऑरेंज शेड, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास करें ताकि आपको फायदा मिले। जितने भी आपके अच्छे कार्य हैं सारे 3 तारीख को, 5 तारीख को, या टोटल उस डेट का 3 आए या टोटल 5 आए, आप या फिर 1 तारीख को भी आप अपने कार्य कर सकते हैं। तो ये डेट्स को ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। अब बात करेंगे कि नेगेटिव क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक हम नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सुनेंगे तब तक हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। नेगेटिविटी में सबसे पहली बात जो आएगी, आप खुद को बड़ा कसा हुआ महसूस करेंगे कि यार मैंने ये भी किया, वो भी किया, पर मैं हर जगह फेल क्यों हो रहा हूं, हर जगह मेरे को स्ट्रगल ज्यादा क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि शनि ग्रह ये चाहता है कि इस साल आप 10 की बजाय 1 काम पे फोकस करें या 2 काम पे फोकस करें। जितने ज्यादा आप फोकस को बढ़ाएंगे, काम अपने आप कम कर दीजिए, फोकस को इंक्रीज कर दीजिए, तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप घुटा घुटा महसूस कर सकते हैं, सडनली आपको लगेगा कि स्ट्रगल बड़ा बढ़ गया है। और जो लोग स्पेकुलेशन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट का ट्रेडिंग करते हैं, उन सब चीजों को ध्यान रखना, उनको इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इंट्राडे से ऐसे व्यक्ति दूर रहने का प्रयास करें। यदि मैं शेयर मार्केट की बात करूं या ऐसे बिजनेस की बात करूं या इन्वेस्टमेंट आइडियाज की बात करूं, तो जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको सफलता मिलेगी। सही डायरेक्शन में 10 की जगह 3 इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन फोकस होकर सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज आपको समस्या जरूर पैदा होगी। अगर आप इंट्राडे करते हैं शेयर मार्केट में या ऐसे किसी बिजनेस के अंदर है जहां पे उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा कम टाइम के अंदर होता है, तो आप पक्का इस साल महसूस करेंगे कि आपको लॉस होने जा रहा है। आप ऐसा फील कर सकते हैं स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में, कि आपको लगेगा कि मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया है, मतलब पता नहीं मेरा कोई भी काम सिरे क्यों नहीं चढ़ रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, स्ट्रगल करेंगे, फोकस कर रखेंगे अपना, तो ये सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपके जो नीचे कार्य करते हैं उनके साथ आपका कोई झगड़ा हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ झगड़ पड़े तो पूरा साल आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। एक चीज और आपको महसूस होगी, अंतर विरोध महसूस होगा। जब भी कोई कार्य करने जाएंगे तो डबल माइंड रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, समझ नहीं आएगा कि इस कार्य को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो टूल यही है, उसका मंत्र यही है कि आपको एक चीज पे फोकस करना है बजाय कि मल्टीटास्किंग के। और अगर आप अपनी स्पीच के ऊपर काबू रखते हैं, अपनी जुबान के ऊपर काबू रखते हैं, तो आपको इस कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला, निश्चिंत रहिए। एज ए रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको लगे कि नेगेटिविटी हावी हो रही है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या कर सकते हैं।
जितने भी आपके कार्य हैं जो आप जिसको आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, कोई डील साइन करनी है, कोई प्रॉपर्टी का बयाना देना है, बच्चे का एडमिशन करवाना है, 3 तारीख 5 तारीख इन 2 डेट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। 7 तारीख को भी आप यूज कर सकते हैं। अब मूलांक 4 के व्यक्ति हैं तो 1 तो सदा ही आपके लिए अच्छा रहता है, तो इन डेट्स का आप यूज करें। लाइट शेडेड कपड़ों का इस्तेमाल करें, ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन में मत डालें। यदि आप सर पे कोई चीज रखते हैं, आप सर ढक के रखने के आदी हैं, तो सिर पे अपने ब्लैक और ब्लू कलर का कम से कम इस्तेमाल करें। रेड कलर के शूज या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जो आपके पैरों के लिए आप यूज कर रहे हो, स्पेशली शूज हो गए, सॉक्स हो गए, तो रेड कलर अवॉइड करने का, वहां पे रेड कलर अवॉइड करने का प्रयास करें। ओवरऑल आपको चमकीला रेड जो है वो आपको अवॉइड करने का ही प्रयास करना है। आपके जो डेली नीड्स पूरा करते हैं जो लोग, उनकी आप किसी ना किसी रूप में सहायता करते रहें। चाहे वो किसी की, मान लीजिए आपके नीचे कोई इंप्लॉय काम करता है, उसकी बेटी की शादी है, सारा स्टाफ अगर उसको 500 रुपए शगन डाल रहा है तो आप 2100 डालिए, 1100 डालिए। पूछ लीजिए उसको एक बार, भाई तेरे को किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। आपके घर में सफाई करने कोई आता है, प्यार से उससे 2 बार बात कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं लगता। 4 नंबर वाले यदि अच्छी जुबान रखेंगे, अपनी जुबान को काबू कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई संकट नहीं आने वाला। ये आपको एज ए रेमेडी भी यूज करना है लाइफ के अंदर। आप स्पेकुलेशन वाले बिजनेस से बच के रहें, स्पेशली यदि आप शेयर मार्केट के अंदर हैं तो आप इंट्राडे खेलना बंद कर दीजिए। भैरव बाबा के मंदिर में जाकर के थोड़ी देर बैठिए, थोड़ा वहां पे मेडिटेट करने का प्रयास कीजिए। सुबह जल्दी उठ के मेडिटेट करने का प्रयास कीजिए। आप अपनी टाइमिंग्स को प्रॉपर सेट करने का प्रयास करें। खाने का इतने बजे से इतने बजे तक टाइम है, नहीं तो हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, उसके बाद हमें खाना नहीं खाना। अगर मान लीजिए आपने तय कर लिया कि 7 से 9 बजे के बीच में रात को खाना खाना है, यदि 9 क्रॉस कर गए तो भैया व्रत ही सही, थोड़ा सा इस तरह का यदि आप तप करेंगे जो आपके अनुशासन से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका ये साल अच्छा रिजल्ट आपको दे करके जाएगा। एक चीज और मैं आपको एज ए रेमेडी यहां पे सजेस्ट करूंगा, अपना इनकम टैक्स पूरा भरिए। अगर आप 4 नंबर वाले व्यक्ति हैं, अपने सीए के पास जाइए, प्रॉपर कैलकुलेट करवाइए। कोई चालान होता है तो वहां पे रिश्वत देके टालने का प्रयास मत कीजिए। आप राष्ट्र हित में यदि सोचेंगे, अपने कर्म के फल को, या आप कर्म के फल के द्वारा जो भी आपको पनिशमेंट दी गई है, चाहे कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया है, कोई चालान आपका हो गया, उसको आप सही तरीके से भुगती, चरणबद्ध तरीके से आप सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करिए। डेफिनेटली इस साल की ये रेमेडी भी आप इसको समझ सकते हैं, और आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए उसका भी आप ये टूल समझ सकते हैं। हम इसी कामना के साथ अपने वीडियो को विराम देते हैं कि आपका ये साल अच्छा निकले। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।